नमस्कार दोस्तों, आज हम पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में जानेंगे। पाप मोचनी एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। यह है पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश माथा के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मंथा बोले, भगवान, मैं लोगों के हित को इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसे किस फल की इच्छा होती है। कृपया ये सब बताने की कृपा कीजिए। लोमश जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है, अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में, जहाँ गणवरों की कन्या अपने किड़करों के साथ बाजे बजाती हुई विवाह करती है, मनुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसे मेधावी को मोहित करने के लिए गए। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। मंजुघोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर की ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। सुनी श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मनुघोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न हुआ। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करने, अप्सरा के साथ रमण करने उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मनुघोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मनुश्रेष्ठ देव मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितने संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय विचार को कीजिए। लोमश जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाचिनी है। मुनि के श्राप दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मेरे शाप कर उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषाण को, 7 मैत्री हो साथ साथ चलने मात्र से ही सत्य पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए, अतः स्वामीन मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, यह शाप तो से उद्धार करने वाली है। क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवने के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन पूछा, बेटा, यह क्या किया?
तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है, उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुण्य तपस्वी से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मन्यवा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्मा हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पलिगनन करने वाले महापातकी भी इस व्रत के कारण से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।